360R कर लिया, प्रेजेंट नहीं किया, एब्सेंट। कोई दिक्कत आ रही है लिख दो, ठीक है। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ चल रहा हूं, जो मेरी बात मान रहे हैं उन्हें फायदा हो रहा है। आज मैं उन्हें फायदा पहुंचाने आया हूं जो मेरी बात नहीं मान रहे या मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं, ठीक है। डिसएग्री करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। डिसएग्री अगर तुम्हें लगता है तो करना चाहिए। डिसएग्रीमेंट और हेट में फर्क होता है। डिसएग्रीमेंट बस इस बात पे है कि भैया मैं गलत कैसे हो सकता हूं, तो वो हेट में बदल जाता है। बट डिसएग्रीमेंट इस बात पे है कि भैया मुझे कोई बात गलत लगती है, इसको देखो तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, तो वो डिसएग्रीमेंट तक है। अब बच्चे को तो मैं सबको सिलेक्ट कराना चाहता हूं, तो जो मुझे मान रहे वो तो हो जाएंगे, बट जो मुझे नहीं मान रहे उन्हें भी सिलेक्ट कराने की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि बच्चे भूले हैं, ठीक है। तो दोज हु डिसएग्री उनसे बात करने आया हूं कि तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे, और खास करके अभी के अंत के समय में, कि मेरी 1000 बातों में कुछ बातें ऐसी होंगी जो तुम्हें लगेगा कि नहीं ये गलत है। जैसे आधा तो अंधभक्ति वन शॉट पे चला हुआ है, तो 90% को यही लगता है कि हैं 5000 टीचर बोल रहा है वो गलत है, तो ये वाली बात है। तो तुम डिसएग्री कर सकते हो। अब उसमें कैसे एक्शन लेना है, एक जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी एक ईगो से जन्मे हुए हाड़ मांस के पुतले हैं। तो अब हम किसी से जब डिसएग्री करते हैं तो हमारा ईगो हर्ट होता है, क्योंकि अगर ईगो नहीं हर्ट होता ना, तो हम जिस बात पर डिसएग्री कर रहे हैं तुम्हें एक अल्टरनेट लग रहा होगा। कि मान लो वन शॉट मैंने कहा, तुम कहते हो नहीं भैया वन शॉट अच्छा है, तुम क्या करते कि 5 दिन करके देख लेते, और 5 दिन में तुम्हें औकात पता पड़ जाता कि क्या होता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन से लेकर के और 70वें दिन तक 0 रिजल्ट और 71वें दिन पर रिजल्ट आएगा। तो 70 दिन अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा, तुम कहोगे भैया 71वें पे आना है ना, वैसा तो है नहीं। 5 दिन करोगे तो 5 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा। वो पूरे चावल में एक दाना उठाते हैं और दिख जाता है कि पूरा चावल कैसा बनेगा। तो अगर तुम मुझसे डिसएग्री करते तो ये स्टेप लेते, बट ईगो हर्ट हो जाएगा ना अगर तुम्हारा, तो खुद बर्बाद हो। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं। 5 डिसएग्री करते हैं ना, तो 5000 बच्चे हैं जो एग्री करते हैं। ये क्रेडिबिलिटी बन चुकी है मेरी, बट मैं उन 5 बच्चों को भी नहीं छोड़ सकता। तो जब तुम ईगो पे ले लोगे ना, तो तुम फिर अपनी बात सही प्रूफ करने के लिए नहीं लड़ोगे, फिर स्नेहित मिश्रा को गलत प्रूफ करने के लिए लड़ोगे। और जिस दिन मुझे गलत प्रूफ करने के लिए लड़ोगे, मैं गलत प्रूफ भी हो जाऊंगा ना, फिर भी तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। और फायदा तुम्हें चाहिए, मेरा जो फायदा होना था वो हो गया। तुम्हारे एग्री और डिसएग्री करने से मेरे ऊपर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क तुम पे पड़ेगा। तो ईगो पर लेकर के स्नेहित मिश्रा के अगेंस्ट अगर खड़े होगे ना, तो अब तुम्हारी माइंडसेट क्या होगी कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं, पहले इस बंदे को गलत साबित कर देता हूं। उसके लिए फिर तुम भीड़ में जाकर के कुछ बातें कहते फिरोगे जो मुझ तक पहुंचेंगे भी नहीं, कभी वहीं लुप्त हो जाएंगी। 10 दिन बाद याद भी नहीं रहेगा। 10 दिन बाद तुम किसी नए क्रिएटर को पकड़ लोगे और यही बकैती करते हुए आईआईटी से धक्के मार के चल भाग यहां से निकाल दिए जाओगे, और आईआईटी ही सब कुछ नहीं होता वाला डायलॉग मारते हुए कुत्ते की तरह बाहर। सही कहा, कुत्ते की तरह जो लात मारता है ना, इसे लात मारना ही कहते हैं, क्योंकि लास्ट में तुम कुत्ते की तरह बहुत कोशिश करोगे मैं घुस जाऊं घुस जाऊं घुस जाऊं घुस जाऊं। एनटीएम ऐसा लात मारेगा ना, कट ऑफ से बाहर कर देगा। तो अगर मुझसे डिसएग्री करते हो बहुत वेलकम, स्वागत है। बट डिसएग्रीमेंट का तुम्हारा एक पॉइंट है कि भैया आप जो कह रहे हो ये पॉइंट है और मैं जो मानता हूं ये पॉइंट है, ठीक है। अब मेरी बात नहीं मान सकते, कोई बात नहीं। तुम जो कह रहे हो उसे 10 दिन फॉलो करके देख लो ना, 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 80 दिन है ना, तो 80 दिन में मान लो कि 10 दिन बर्बाद हो गए तुम्हारे, तो 10 दिन बर्बाद हो गए, फिर मेरे पास आ जाना। और अगर तुम्हारे 10 दिन सही हो गए तो फिर उसी को फॉलो करते रह जाना। सिंपल सा इतना मैथमेटिक्स है। लेकिन अगर मुझसे हेट करोगे और मुझे गलत प्रूफ करने के चक्कर में रहोगे ना, तो तुम 80 के 80 दिन इसी में लगा दोगे, और फिर लास्ट में कहोगे कि स्नेहित मिश्रा ने तैयारी बर्बाद कर दी, जबकि तुमने स्नेहित मिश्रा का एक भी बात नहीं माना। रीजन कि जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे थोड़ा बहुत दिन में भूल सकते हैं,
लेकिन जो मुझसे नफरत करते हैं उनके दिमाग से मैं 24 घंटे नहीं निकलता। वो एक एक करके ढूंढते हैं, अच्छा ये वाला बात पकड़ा है, अब इस पे 4 बात बोलूंगा। तुम्हारे 4 बात बोलने से होगा क्या? मुझे जिसे सिलेक्ट कराना है वो बच्चे मिल चुके हैं। हाँ, इससे याद आया एक और बात। एआई करके एक बच्चा है आदित्य आईआईटीएन, उसे मैंने कभी अप्रिसिएट नहीं करा, बट वो पिछले बहुत दिनों से सुबह 5 बजे के करीब उठ जाता है और रात को रोज एसएम रेडियो पे आता है। और उसको मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि तू गलत कर रहा है, तू छोड़ रहा है, बीच में इनकंसिस्टेंट क्यों है, वो कंसिस्टेंटली कर रहा है। तो आदित्य नाम है, लाडले मैंने तुम्हारा नाम लिया है। अगर तुम वीडियो के यहां तक देख रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। कमेंट में ऐसे ही कम्युनिटी में 5 बजे प्रेजेंट लिखना और रात को कम्युनिटी में प्लान करना और रात को यहां मिलना, ठीक है। तो ये हो गई आदित्य की बात। और एक और था यार, मैं उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, कल मैं उसका नाम लेके आऊंगा। बट 2-3 बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब 150-150 दिनों पे पहुंचे हुए हैं कंसिस्टेंसी में। समझते हो, 150 में 3 से गुना करो, 360 में कितना होता है? 3 लेक्चर्स पर डे और 60 सवाल पर डे। तो बढ़िया कर रहे हो। चलो, तो मैंने समझा दिया, मैंने उनका भी साथ दे दिया जो मेरे साथ नहीं है। आज नहीं तो कल आओगे ही, मैं कहता हूं ना, मुझसे छोड़ के जाओगे ना तो मैक्सिमम पीरियड 1 महीना है, सब तरफ से भाग के आओगे यहीं। लेकिन अगर तुम मुझे गलत साबित करने में लग जाओगे ना तो 1 महीने कुछ ट्राई भी नहीं करोगे और 12 महीने लगा दोगे मुझे। मैं कभी होता नहीं गलत साबित, बड़ा सेफ खेलता हूं, बात वही करता हूं जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। तो कर नहीं पाओगे, लेकिन ईगो पे ले लोगे तो खुद को डुबो लोगे। अच्छे से पढ़ाई करो। कल मिलते हैं, बाय बाय।